नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो बीबीसी हिंदी का है। और इस वीडियो में इसका टाइटल पहले मैं बता देता हूं। एक गांव जहां के बच्चे मेडल पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई एक गांव है, पूरे गांव के बच्चे लगे हुए हैं, तो आज जब वो मेहनत कर रहे हैं तो कल को वो मेडल जीतेंगे ही। और अभी जो CWG गेम्स चल रहे हैं बर्मिंघम में, वहां पर आप कमाल देख ही रहे हैं इंडिया का। जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त खिलाड़ियों का प्रदर्शन। तो चलिए भाई देखते हैं कि ये गांव कहां का है, किस प्रदेश का है और बच्चे कर क्या रहे हैं। सवेरे के 4 बज रहे हैं। सूरज अभी तैयार नहीं, लेकिन ये दो लड़कियां तैयार हैं। गांव के जागने से पहले ही 11 साल की मीनाक्षी और 16 साल की दीपिका ने अपना दिन शुरू कर दिया है। यहां से कुछ दूरी पर दो बहनें रेखा और ज्योति भी अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं। कहीं साइकिल दौड़ रही है, कहीं मोटरसाइकिल, लेकिन इन सभी की मंजिल एक ही है। और फिर शुरू होती है ट्रेनिंग, कोच हनुमान सिंह की निगरानी में। ये ख्वाब पूरा करने की दौड़ है। ख्वाब दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में भारत की नुमाइंदगी करना और गले में मेडल देखने का। लेकिन ये ख्वाब कहां और कौन देख रहा है? दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक छोटा सा गांव, बनगांव। लेकिन क्या गांव की लड़कियों के लिए यह सपना देखना आसान है? बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये गांव में तो बहुत ज़्यादा करते हैं, शहर में तो फिर भी कम होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ एक जैसे होते हैं। गांव में तो इतना ज़्यादा होता है कि ये गर्ल्स है, इसको ये काम करवाओ। घर वाले नहीं करवाएंगे, कहेंगे बाहर वाले आके ज़्यादा कहेंगे इसको ये करवाओ, इसको ये करवाओ। ये काम नहीं करती, इसको रोटी भी पौने दो, इसको तो गोबर भी डालना है, सब कुछ करना है इसको, क्योंकि ये गर्ल है। बॉयज़ के लिए कुछ नहीं होता। बॉयज़ के लिए होता है हाँ ये तो फ्री रहेगा, ये तो आगे का वंश बढ़ाएगा हमारा। तुम तो चली जाओगी यहाँ से, तुम कितने साल की हो, 2-3 साल रह लोगी, 3 साल रह लोगी, 4 साल रह लोगी, बस इतना होता है कि मम्मी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। हाँ मम्मी को ये पता है कि ये वर्क करेगी मेरे लिए, काम करेगी मेरे साथ, तो मम्मी को ये रहता है कि हाँ मेरी बेटी है। ये पैरां पर खड़ी हो जहाँ आपकी दूसरे का हाथ न फैलावा, मैं तो फैलावा तो कहाँ फैलावा भी। माँ बाप नहीं है कभी आगे कौन पढ़ा सका, शादी कर दी। पहले यही सिस्टम होता, 20 साल की हो जाती बेटी ने कह देता भी शादी कर दो। खुशी हो है जी भी, मान लो कोई आगे बतावा घरे तो है, साथ में बुक जाएंगे पापा और तो फोन तो है कोई और भी अंग चाचो रहे बता गए आवे, जब भी खुशी हुआ भी। हाँ अच्छा काम हो गया। ये जूनियर नेशनल का गोल्ड। ये यूथ गेम्स का नेशनल का गोल्ड है ये फर्स्ट। फिलहाल 3 चीजों के इर्द गिर्द जिंदगी सिमट गई है: घर के कामकाज, पढ़ाई और स्पोर्ट्स। अब सूरज आराम करने के लिए ढलने की तैयारी में है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये बड़ा, यार ये क्या बड़ी बात है। आप समझ ना ही कितनी बड़ी बात है जो बात कही ना कि घर के कामकाज, पढ़ाई और उसके बाद स्पोर्ट्स। लड़कियों के लिए वाकई बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन जैसा कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि वक्त बदल रहा है, माता पिता की सोच बदल रही है। आप सोचिए, इनके माता पिता की सोच बदली तब उन्होंने, देखो आप नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल है, इतने सारे मेडल्स दिख रहे हैं आपको। तो ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, इसमें बच्चों के साथ साथ माता पिता का भी संघर्ष है। उन्हें बाहर वालों की बातें सुननी पड़ती हैं। जब आप लीग से हटकर आप कोई काम करते हो तो कई लोग आप पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन सारे सवालों के खिलाफ, उन सारी बातों के खिलाफ जाकर इन लोगों ने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया है। और यही असल काम है। बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। जो काम बेटे कर सकते हैं वही काम बेटियां कर सकती हैं।
ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती, आप इस बात को समझिए। और धन्य हैं वो वहाँ के माता पिता। और हरियाणा में, वो भी हरियाणा के बारे में जो लोग नहीं जानते, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा असमानताएं थी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने करके दिखा दिया कि बॉस जब हम करने पे आ जाए ना तो हम सब कुछ बदल देते हैं। और हरियाणा ने बदल कर दिखाया है। वो चाहे मेल फीमेल का रेशियो हो, वो चाहे लड़कियों को आगे बढ़ाना हो, वो चाहे इस देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले बेटे और बेटियां हों, चाहे इस देश की सेनाओं में जाकर अपनी जान निछावर करने वाले हजारों हरियाणा के लोग हों। आप समझिए, हरियाणा ने बहुत, और हरियाणा को मैं बहुत करीब से जानता भी हूँ, क्योंकि हरियाणा के कई सारे मेरे दोस्त रहे हैं, बैचमेट रहे हैं। रोहतक में कई बार गया हूँ और मैं जानता हूँ वहाँ के लोगों को कि कैसे लोग होते हैं। तो उनके वो बहुत अलग ही हैं, बिल्कुल अलग लेवल है वहाँ पे। आप पढ़ाई में देखोगे, आप पढ़ाई में भी बहुत जबरदस्त पढ़ाई का माहौल हरियाणा में इतना जबरदस्त है कि आपको यकीन नहीं होगा। और गुड़गांव भी हरियाणा में ही है। लेकिन इन नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये आराम का वक्त नहीं। ट्रेनिंग का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। वुमेन्स को आगे आना चाहिए, वुमेन्स को खेलना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम ही आगे होंगी तो ही हमारा सब कुछ वंश चलेगा। हमारे ऊपर डिपेंड है सब कुछ, तो हमें भी सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, हमें भी वर्क करना पड़ेगा, आगे होना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि पीछे हम रह जाएंगे, हमें भी आगे होना पड़ेगा। इसीलिए हमें पीछे सपोर्ट मिलेगा। हम आगे नहीं आएंगे तो हमें सारे ही दबाएंगे, कोई नहीं हमें वर्क करने देगा, कुछ भी नहीं करने देंगे कोई भी। चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए तो बस इतना है कि माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस इतना है। कंपटीशन के अंदर पूरा अपना 101% देना होता है। शाम की ये ट्रेनिंग कोच हनुमान सिंह अपने परिवार की पुरानी जमीन पर करवाते हैं। ये ज़मीन मेरे दादा बलवीर जी की है, हमारे परिवार में ही। उनके बच्चे भी, उनके जो पोते पोती हैं, हमारे पास ही प्रैक्टिस करते थे, और जब तक प्रैक्टिस करवाऊँ ये मेरे पास ही है। ये शुभ काम के लिए उन्होंने एक प्रकार की दान में दी हुई है, जब तक आप करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी ललक है, वो पीछे प्लेयर बनने की खुद की भी थी, और उसके बाद में सोचा बच्चों को भी करवाऊँगा, और फिर धीरे धीरे इन बच्चों के साथ इनका रिज़ल्ट भी मोटिवेट करता है, भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मैं इन बच्चियों को देखता हूं तो लग रहा है कि ये बच्चियां भी ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल, एशियन मेडल ला सकती है, और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। बैक टू बैक अन्नू रानी के पीछे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और नेक्स्ट 2 ईयर में ये लड़कियां ओपन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। यहां जितनी ज्यादा मुशक्कत, आगे चलकर शायद उतनी बड़ी कामयाबी। गांव की जमीन में हिम्मत और उम्मीद की खाद से नए खिलाड़ियों की फसल फल फूल रही है। सभी को अपना अपना टारगेट बताना है। नेशनल गेम और ओपन नेशनल में मेडल, नेशनल गेम और ओपन नेशनल में मेडल, अंडर 18 जूनियर नेशनल मेडल, अंडर 18 जूनियर नेशनल मेडल एंड विद न्यू रिकॉर्ड, अंडर 18 जूनियर नेशनल मेडल विद रिकॉर्ड, 48 मीटर रिकॉर्ड। तो दोस्तों, ये था वीडियो और आपने देख लिया, और ये सिर्फ एक गांव की कहानी है, और ऐसे लाखों गांव हैं इस पूरे देश में जहां पर ऐसे ही टैलेंट्स को निखारा जा रहा है, उनको संवारा जा रहा है, और उनको उत्साहित किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है स्पोर्ट्स के लिए कि आपको देश के लिए मेडल जीतना है। और इसके लिए मैं कोच साहब को बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत, अपना टाइम लगाकर वो ट्रेन कर रहे हैं और देश के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सरकारी मदद नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा, ये अपने लेवल पे कर रहे हैं। और इनके जैसे, हनुमंत सिंह जैसे और भी कई सारे लोग हैं, कई सारे कोचेज़ हैं जिनकी मेहनत, जिनका पसीना लगा है इन खिलाड़ियों को चमकाने में, उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आने में। साक्षी मलिक हरियाणा की हैं, आपने देखा गोल्ड मेडल जीता अभी उन्होंने CWG गेम्स में, और हरियाणा के कई लोग मेडल जीत चुके हैं। मुक्केबाज हैं हरियाणा के, पुनिया भी जो रेसलर हैं वो भी हरियाणा के हैं। तो समझिए कि हरियाणा स्पोर्ट्स का गढ़ है, वो तो मेडल लाता है वहां से, मेडल।
तो आप सोचिए कि बहुत बड़ी बात है। और मुझे अच्छा ये लगा देखकर कि ना सिर्फ बच्चे भी समझ रहे हैं कि हम लड़के हों लड़कियां हों कोई फर्क नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। माँ बाप भी समझ रहे हैं, अब उनको फैमिलीज सपोर्ट कर रही हैं, अब गांव उनको सपोर्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं तो फिर मेडल लाने से कोई रोक नहीं सकता। और वही आज दुनिया देख रही है। CWG हो, ओलंपिक्स हो, नेशनल गेम्स हो, अलग अलग, अभी शूटिंग का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई वहां पर आपने देखा कि इंडिया ने टॉप किया, इंडिया के शूटर्स ने कमाल कर दिया वहां पे। तो वेट लिफ्टर्स ने कितना शानदार काम किया है। तो कुल मिलाकर देश में अब एक सोशल लेवल पर भी और गवर्नमेंट लेवल पर भी ये माइंडसेट में बदलाव आया है कि नहीं, स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। वो चाहे सरकार दे रही हो, चाहे इंडिविजुअल फैमिलीज दे रही हो, चाहे वैसे लोग दे रहे हो जो बच्चों को निखारें संवारें। और मुझे लगता है कि बहुत भविष्य उज्जवल है इन बच्चों का भी और इन जैसे उन करोड़ों बच्चों का भी जो चाहते हैं कि देश के लिए मेडल जीते और दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इतने सारे परेशानियों, बाधाओं, प्रेशर के बावजूद। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।